नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जुबान की जो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीप की पहचान और एकता का प्रतीक है। चलिए इसका सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी भाषा जो अलग अलग कल्चर्स, देशों और कम्युनिटीज के बीच एक पुल की तरह काम करती है। और पता है, इसको बोलने वालों का जो नंबर है ना, वो सचमुच हैरान करने वाला है। जी हाँ, 20 करोड़ से भी ज्यादा। यह है किस्वाहिली बोलने वालों की संख्या, और यही नंबर इसे दुनिया की सबसे असरदार जुबानों में से एक बना देता है। तो हम बात कर रहे हैं किस्वाहिली की, एक ऐसी भाषा जिसे दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग बोलते हैं, या कम से कम समझते तो हैं ही। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? मतलब हर एक इंसान जो इसे बोलता है, उसके पीछे सदियों का इतिहास है, कल्चर है और एक दूसरे से जुड़ने की एक कमाल की कहानी छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये भाषा इतनी पावरफुल बनी कैसे, कहाँ से आई ये? चलिए जरा इसकी जड़ों को खोद कर देखते हैं। तो देखिए, किस्वाहिली की जो जड़ें हैं ना, वो बंटू भाषा परिवार से जुड़ी हैं। अब ये बंटू भाषा परिवार क्या है? ये पूरे अफ्रीका में फैला हुआ सबसे बड़े और सबसे पुराने भाषा परिवारों में से एक है। मतलब इसकी असली पहचान तो अफ्रीकी ही है। लेकिन इस भाषा की सबसे खास बात पता है क्या है? इसने बाहर से आने वाले असर को भी अपनाया। सोचिए, सदियों पहले की बात है, जब अरब के व्यापारी ईस्ट अफ्रीका के तटों पर आए ना, तो वहां एक कमाल का कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुआ। और बस इसी मेलजोल से एक बिल्कुल नई जिंदा दिल भाषा पैदा हुई, जिसका नाम था किस्वाहिली। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग कल्चर मिलकर कुछ नया और बेहतरीन बना सकते हैं। हाँ, और एक जरूरी बात, आज इसे लिखने के लिए लैटिन स्क्रिप्ट यूज होती। तो ये तो हुई इसके इतिहास की बात। अब जरा ये देखते हैं कि आज के जमाने में किस्वाहिली कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ये सिर्फ किसी एक देश की भाषा नहीं है। तंजानिया, केन्या, युगांडा, यहाँ से लेकर रवांडा, बुरुंडी, कॉन्गो और मोजाम्बिक तक कई देशों में लोग इसी में बात करते हैं। मतलब ये एक ऐसी रीजनल पावर है जो बॉर्डर्स के आर पार लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो किस्वाहिली की जो अहमियत है ना, वो सिर्फ आम बोलचाल तक ही नहीं रुकी है। अरे ये तो अब अफ्रीका की एक ऑफिशियल आवाज बन चुकी है। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी हो या सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, अरे यहाँ तक कि पूरे के पूरे अफ्रीकन यूनियन में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। तो ये सिर्फ एक भाषा नहीं रही, ये तो डिप्लोमेसी और पूरे अफ्रीका के सहयोग का एक बहुत बड़ा टूल बन गई है। तो हमने इसकी जड़ें देखीं, इसे बोलने वालों का नंबर देखा और इसका ऑफिशियल स्टेटस भी समझ लिया। अब इन सारी बातों को जरा जोड़कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या निकलता है। ईस्ट अफ्रीका के तटों से इसका सफर शुरू हुआ और आज ये पूरे कॉन्टिनेंट की पहचान बन चुकी है। किस्वाहिली की ये जो पूरी जर्नी है ना, ये कल्चरल मिक्सिंग और एक साझी विरासत की बेहतरीन मिसाल है। ये हमें दिखाती है कि भाषाएं सच में दूरियां मिटा सकती हैं। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है कि किस्वाहिली की ये कहानी हमें भाषाओं की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। कैसे एक अकेली भाषा इतने अलग अलग कल्चर और इतिहास वाले लोगों को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल बन सकती है। सोचने वाली बात है ना?